Army officers and families in March of शिवानी मैंने बात किया अभी से। आज मैं भारतीय सेना के समस्त जवानों की ओर से ब्रह्मकुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन बहादुर जवानों को जिन्होंने सीमाओं पे कार्यरत रहते हुए या अन्य कार्य करते वक्त बड़े ही निडरता के साथ देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जो ये भव्य समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जैसे कि मैंने कहा, समस्त भारतीय सेना के जवानों की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। भारतीय सेना सदा प्रशिक्षित और तैयारी की हालत में रहती है। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे।
वो सबसे पहले आपकी संस्था से आपके मुंबई केंद्र में जुड़े थे और उसके बाद नोएडा चले गए थे, नोएडा केंद्र से जुड़े रहे और माउंट आबू उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भारतवासी हैं, अगर आपकी संस्था द्वारा चलाए गए मार्गदर्शन पर अगर कायम रहें, उस पर अमन करें, तो ज़रूर हमारी जो अंदरूनी हालत है, जो आतंकवाद की हालत है, हम उससे जूझने में सफल हो पाएंगे। एक बार फिर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और अपनी ओर से मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे जिस तरीके से आपने इस आयोजन में सम्मानित किया, इसके लिए भी मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय भारत। आज यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं स्क्वाड्रन लीडर पिल्लई जयकृष्णन का प्रणाम। मन नहीं कर रहा कि हकीकत को मान लूँ, मगर हकीकत से दूर कौन भाग पाया है। मैं एयरफोर्स स्टेशन माउंट आबू की तरफ से हमारे इन वीर योद्धाओं को नमन करता हूं और एक सैनिक होने के नाते समझ सकता हूं कि उनके परिवार पर क्या बीत रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी बहादुर सैनिकों ने जीवन भर माँ भारती की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी चाहने वाले एवं परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा CDS जनरल विपिन रावत एवं श्रीमती मधुलिका रावत जी को समर्पित की जा रही भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह में बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए सभी को मैं विजय चौधरी सहायक कमांडेंट आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम, इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया, हम सभी ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया, याद किया और ऐसी सभाओं की वजह से हम अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी सबको भी मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे देश के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद। जय। जनरल साहब ने एक नया मॉडल कायम किया कि किस तरह सामान्य नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सेना अपनी बेहतरीन सेवाएं देश हित में दे सकती है। मैं उपखंड आबू रोड प्रशासन की ओर से जनरल साहब, उनकी धर्मपत्नी और साथ ही शहीद हुए सैनिकों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।